श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। अखंड मंडलाकारं कि व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन कि तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन कि तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का बड़ा सुंदर मार्मिक सत्संग है। गोस्वामी तुलसीदास जी और संत कबीरदास जी के अनुसार आज का जो सत्संग है वो है भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। क्यों? इसलिए कि दो प्रकार के संसार में लोग हैं, एक भाग्यवादी और एक कर्मवादी। एक भाग्य के भरोसे रहते हैं, दूसरे कर्म के भरोसे रहते हैं। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। भाग्य क्या है और कर्म क्या है, शाब्दिक अर्थ ये हम महान संत भक्तिकालीन हुए गोस्वामी तुलसीदास जी और संत कबीरदास जी, दोनों के विचारों को हम आज के सत्संग में प्रस्तुत करेंगे। तो आइए आप लोग सुने। देखिए, संत तुलसी व संत कबीर दोनों ने बताया कि कर्म ही प्रधान है। भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है संसार में, कर्म प्रधान है। अब आप लोग हमारी बात को सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि जो भाग्यवादी लोग हैं संसार में वो कर्म को दूसरे नंबर पे और भाग्य को पहले नंबर पर समझते हैं। और विचार किया जाए, देखा जाए तो जो भाग्यवादी लोग हैं जिनकी संख्या, भाग्यवादियों की संख्या और कर्मवादियों की संख्या, दोनों की संख्याओं को देखते हुए दोनों प्रकार के लोगों में जो कर्मवादी लोग हैं वो ज्यादा सुखी हैं संसार में, भाग्यवादी लोग दुखी ज्यादा है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले हमें भाग्य और कर्म दोनों को समझना पड़ेगा। तो संत तुलसी व संत कबीर दोनों ने बताया कि कर्म प्रधान है, भाग्य नहीं। भाग्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। कर्म के रिजल्ट या परिणाम को भाग्य कहते हैं। जो कर्म का रिजल्ट है या कर्म का परिणाम है, हम कर्म करेंगे उसके बाद जो रिजल्ट आया किसी भी क्षेत्र में, जो परिणाम आता है, जो फल प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं? भाग्य कहते हैं। उसको भाग्य कहते हैं। कर्म के अंदर भाग्य छिपा रहता है, जैसे दूध के अंदर घी छिपा रहता है। अब दूध के अंदर घी तो है दूध में, लेकिन छिपा है। एक विशेष प्रक्रिया से घी को निकाला जाता है। दूध को जमाया जाएगा, फिर दूध को जमाने के बाद दही बन जाएगा। दही बनने के बाद फिर उसको मथा जाएगा मथानी से, और इसके बाद फिर मक्खन निकलेगा। मक्खन के बाद फिर उसको गरमाया जाएगा, तब कहीं घी बनता है। ये दूध की प्रक्रिया है घी बनाने वाली। तो जो घी है वो दूध के अंदर है। तो दूध यहाँ पे क्या है? एक तरीके से कर्म है। तो कर्म के अंदर ही भाग्य छिपा रहता है, जैसे दूध के अंदर घी छिपा रहता है। जिस तरीके से दूध के अंदर घी छिपा रहता है,
जब तक हम दूध की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे तब तक हम दूध के अंदर छिपे घी को प्राप्त नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो लोग भाग के भरोसे रहते हैं वे जीवन में अकर्मण्य होते हैं। अकर्मण्य इसलिए होते हैं कि वो कर्म पर विश्वास कम करते हैं, भाग पर विश्वास ज्यादा करते हैं। और भाग को भरोसे मान करके, प्रधान मान करके ज्यादातर पूजा पाठ में, अंधविश्वास में फंसे रहते हैं और कर्म को दूसरे नंबर पे रखते हैं। इसलिए उतनी अच्छी संपत्ति, ऐश्वर्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और जो सिर्फ कर्म करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन अपना कर्म जो 8-10 घंटे का है वो बराबर करते हैं, वो ज्यादा सुखी है। तो भाग्य के भरोसे रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो कर्मण्य होते हैं, स्वर्ग पाकर के नरक में चले जाते हैं। ये मानव जीवन जो है ये स्वर्ग है। ये क्या है? एक स्वर्ग है, स्वर्ग की स्थिति है मानव जीवन। क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, उनमें बहुत प्रकार के अंडज, पिंडज, श्वेताज, उद्भिद, जलयुत, ये तमाम प्रकार की राशियां हैं। 4 प्रकार की राशियां, उनमें 21 लाख प्रजातियां हैं। और उनमें सबसे सुंदर प्रजाति क्या है? ये है मानव शरीर। तो मानव जीवन प्राप्त होना ही एक तरीके की मोक्ष है, स्वर्ग है। और इसको पा करके जिसने अपवर्ग नहीं बनाया, अपवर्ग माने मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष का नाम है आनंदमय सुख। इसको पा करके व्यक्ति सच्चित आनंदमय हो जाता है, जिसमें ऐश्वर्य भी हो, धन भी हो और भगवान के प्रति भक्ति भी हो। ये दोनों चीजें उस आनंद में हो, उसको सच्चित आनंद कहते हैं। क्योंकि भाई बिना धन के धर्म नहीं होता है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी अच्छे सत्संग में हो, यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं, आपके साथ परिवार जुड़ा हुआ है, आपका परिवार छोटा हो या बड़ा हो, परिवार है यदि आपके गृहस्थ जीवन में, तो आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि धन नहीं आ रहा है तो फिर भजन में, भूखे भजन न होए गोपाला, भजन में मन नहीं लगेगा। कितना भी कोई आपको अच्छा सत्संगी मिल जाए, अच्छा सत्संग मिल जाए, लेकिन यदि धन के अभाव में घर की तमाम समस्याएं माइंड में गूंज रही हैं, तो आपका मन भक्ति में नहीं लगेगा। लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। चित्त भग जाएगा परेशानियों की तरीके कि अभी हमें बच्चे के लिए कपड़े लाना है, उसकी फीस के लिए पैसे जुटाना है, आटा लाना है, दाल लाना है, सारी गृहस्थी की चीजें लाना है, पैसा है नहीं, कहाँ से व्यवस्था की जाए। तो मन भगवान के चरणों में, भक्ति में, भजन करने में नहीं लगेगा। मानव जीवन तो प्राप्त हो गया, तो मानव जीवन प्राप्त हो गया, फिर भी मन नहीं लग रहा है, मोक्ष नहीं मिल रही। मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं है, आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोग जीवन में जीवन जी रहे हैं, मनुष्य शरीर पा लिया है। क्या पिछले जन्म का याद है आपको? नहीं याद है ना, कि हम क्या थे, किस योनि में थे, कैसा हमको दुख मिल रहा था, कैसा सुख मिल रहा था। आप बस इतना याद रखिए कि हमने बहुत अच्छे 83,99,999 योनियों में बहुत अच्छे कर्म किए, इसलिए हमको ये स्वर्ग की स्थिति मिली है। इसको मनुष्य जीवन कहते हैं। और इसको पा करके मोक्ष न पाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जय पर लोक सवारा, और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवता भी तरसते हैं मानव जीवन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इस जीवन में मोक्ष है। और मोक्ष किसे कहते हैं? परमानंद को कहते हैं। परमानंद को, परमानंद क्या है? सच्चित आनंद क्या है? सत चित आनंद। सत माने आत्मा, चित्त माने अंतःकरण की वृत्ति, चित्त, सतचित आनंद। जब चित्त और आत्मा दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, तब आपको कौन सा आनंद प्राप्त होगा? सतचित, परमानंद। सच्चित आनंद को ही परमानंद आनंद कहते हैं। सत और चित्त दो ही चीजें तो हैं इस शरीर में, एक सत है और दूसरा चित्त है। सत क्या है? सत है आत्मा यानी परमात्मा जो उपद्रष्टा रूप में है, और चित्त क्या है? आपकी जीवात्मा, चेतना जिसको कहते हैं, जिससे शरीर संचालित होता है, जो आत्मा की शक्ति है, जो तीनों गुणों के कारण ये मानव शरीर में बंधी हुई है।
आदमी अकाल मृत्यु मर जाता है, समय के पहले मर गया, मरने लायक नहीं था, अचानक एक्सीडेंट हो गया, फांसी लगा लिया, जहर खा लिया, आग लगा लिया, तो मरने लायक नहीं था, लेकिन जबरदस्ती इस शरीर को उसने नष्ट किया। तो जो उसका चित्त है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो क्या है? वो भटकता रहता है, वो भटकता रहता है। उसी को बोल देते प्रेत आत्मा। उसी को क्या कह देते? प्रेत आत्मा, यानी जीवात्मा का अंश, जिसको वो आत्मा का अंश, जिसे जीवात्मा कहते हैं। तो जीव जो है वो भटकता रहता है, भटकता रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सच्चित आनंद, सत कब आनंदमय होगा, चित्त कब आनंदमय होगा? मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष क्या है? आप इतने अच्छे कर्म करो, मानव शरीर पा करके स्वर्ग तो प्राप्त कर लिया, जन्म होते ही व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग माने होता है सुख की स्थिति, सुख, स्वर्ग माने सुख की स्थिति को स्वर्ग कहते हैं, दुख की स्थिति को नरक कहते हैं। कोई स्थान नहीं है, ये एक मानव जीवन की स्थिति है, अच्छे जीवन की और बुरे जीवन की, ये दोनों स्थितियां हैं। जहां तक मैंने अध्ययन किया, अनुभव किया, क्योंकि ऊपर तो कोई गया नहीं देखने की कहाँ स्वर्ग है कहाँ नरक है, जाने कितने हम आपने शरीर त्यागे प्राप्त किए, लेकिन कोई भी व्यक्ति बता दे कि स्वर्ग हमको याद है वहां का ऐसा स्वर्ग है, ये सब मनगढ़ंत हैं, किसी ने आज तक नहीं जाना। तो सच्चा स्वर्ग क्या है? ये मानव जीवन प्राप्त कर लिया, और प्राप्त करके यदि आप नरक भोग रहे हैं तो ये आपके कर्मों का फल है। तो आप इतनी अच्छी मेहनत करें, जन्म होने के बाद बच्चों को अच्छी तामील दें, आप लोग अपने अपने बच्चों को, और अच्छी शिक्षा देने के बाद शिक्षा में धन लगाएं, कर्म को प्रधान माने, भाग्य को प्रधान न माने, क्योंकि कर्म को प्रधान माने। कर्म अच्छा करें, अच्छे बच्चे को शिक्षा दें, पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा, या अच्छा व्यापारी बनेगा, या अच्छा लीडरशिप करेगा, अच्छे सर्विस जब प्राप्त करेगा तो वो बहुत धन कमाएगा, और जब धन कमाएगा तो फिर क्या होगा? दुनिया की जितनी सारी चीजें वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। एक गीत किसी ने लिखा, इसी पर हम सुना देते हैं। आपके पास यदि धन नहीं है तो आप स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते। मरने के बाद कोई, जो लोग बताते हैं ना, बड़े बड़े आचार्य लोग, कि आप ये दान कर दो, ये पुण्य कर दो, सब लुटा दो घर को, ये अनुष्ठान करवा दो, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। कुछ नहीं, आपका जीवन और दुखमय हो जाएगा, आप और दुखी हो जाएंगे। दान करिए, लोगों की मदद करिए, गरीब लोगों की, जो रोगी है उनकी मदद कर दो, कोई नहीं अनाथ है उनकी मदद करिए। व्यर्थ का धन न बर्बाद करें। साधु संत हैं, महात्मा लोग हैं, श्रद्धा रूप में उस हिसाब का आप दान करें जिससे आपको कष्ट ना हो। ये नहीं कि किसी के बहकावे में आकर के आप ठग जाएं। ठग वाला दान ना करें कि आपको झूठा आश्वासन दिया गया कि आपको भगवान मिल जाएंगे, आपको आपका गड़ा, कोई गड़ा कलसा मिल जाएगा सोने का भरा हुआ जमीन में, उसके लिए आप इतना अनुष्ठान करवा लें, आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। ये सब ठग विद्या है, इसमें धन न बर्बाद करें। कोई गरीब है, कोई अपाहिज है, अनाथ है, उसकी आप हर तरीके की मदद कर दीजिए, रोटी कपड़ा और मकान जैसी आप कर सकते हैं। परोपकार करो अपने आप को बचा के, तो अपने आप को बचा के करिए। तो बिना पैसा के कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए पैसा धर्म का ना कमाए, अपनी मेहनत करें, सात्विक जीवन, संतोषमय जीवन जीते हुए आप धन को अपने परिश्रम से इकट्ठा करें, और आय और व्यय का अच्छा हिसाब किताब रखें। कितना हम कमा रहे हैं, उसमें हमें कितना खर्च करना है, कितना भविष्य के लिए बचाना है, तो आप दुख नहीं आएगा। हर चीज दुनिया की प्राप्त कर सकते हो, जिसके पास हर चीज दुनिया की है, कहीं भी मन हो चला जाए, जो इच्छा हो खाने की वो उसको मिल जाए, जो पहनने, तन में पहनने के लिए जैसे कपड़ों की इच्छा हो वो कपड़े उसको मिल जाएं, अच्छे से अच्छे स्थान की कल्पना करे कि ऐसे स्थान पे हम रहें, अच्छा मकान वो बन जाए, और
किसी भी प्रकार का कोई उसका कोई दुश्मन ना हो, मन के अंदर किसी प्रकार की हलचल ना हो परेशानियों की, आनंद मग्न रहे, उसी को कहते हैं मोक्ष। और ये किससे मिलेगा? कर्म करने से। जब पैसा होगा, ये गृहस्थ जीवन में है तो, और सन्यास में है तो कोई हो सकता नहीं। सन्यास में मोक्ष क्या है? संतोष रूपी, संतोष रूपी जो धन है वो सन्यास के लिए। लेकिन मैं तो कहता हूं सभी को अधिकार है मोक्ष प्राप्त करने का, जीवन में अच्छे तरीके से जीवन यापन करने का, अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छे आवास में आपको रहने को मिले, पूर्ण रूप से संतुष्ट रहें कि नहीं अब मैंने मानव जीवन प्राप्त किया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि ये मानुष शरीर पा करके इस ब्रह्मांड की जितनी भी अच्छी से अच्छी चीजें हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा। तो क्या सब शरीर मिल गया तो तुरंत प्राप्त हो जाएंगे? नहीं, इसके शरीर के द्वारा कर्म करने से जो धन मिलेगा उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी पर किसी ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, क्या कि दुनिया की सब चीज तुम्हें मिल सकती है, कि दुनिया की हर चीज तुम्हारी, कि जब तक जेब में पैसा है और फिर भी कोई ना पूछने वाला, हाल तुम्हारा कैसा है, दुनिया की है चीजें तुम्हारी, जब तक जेब में पैसा है फिर भी न पूछने वाला, हाल तुम्हारा कैसा है। दुनिया की हर चीज तुम्हारी, जब तक जेब में पैसा है फिर ना कोई पूछने वाला हाल तुम्हारा कैसा है। ये संसार का दस्तूर है। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तो दुनिया की हर चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। अब पैसा आएगा तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगी। पैसा है, अब पैसा आने के बाद एक चीज का विशेष ध्यान, संतोष भी होना चाहिए। संतोष नहीं है तो भी कितना भी पैसा आएगा, आप अत्यंत कृपण हैं तो भी आप दुखी रहेंगे, सच्चित आनंद में नहीं रहेंगे। सच्चित आनंद में मोक्ष तभी आपको मिलेगा आपके अंदर पैसा हो और संतोष रूपी धन भी साथ में हो। ये भौतिक धन और आध्यात्मिक धन यानी संतोष रूपी धन दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसे में आप 99 के चक्कर में पड़ जाए तो 1 लाख आ गया फिर अब 4 लाख आ जाए तो आप दुखी रहेंगे। शरीर, स्थूल शरीर की जितनी भी आवश्यकता है इनको प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन आपको मिल जाए, तृप्त हो जाए, भगवान का भजन करें, धर्म से यदि जुड़े हैं तो संतोष रूपी धन इस धन के साथ जुड़ा रहेगा। और धर्म से यदि आप अलग हो जाएंगे तो चाहे प्रधानमंत्री बन जाए तब भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, सच्चित आनंद नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता है। यदि धर्म से जुड़े हैं, आप भगवान का संकीर्तन नाम ले रहे हैं, संतोष रूपी धन है तो आप मोक्ष के अधिकारी हैं, आप मोक्ष की स्थिति में, आपको मोक्ष मिल जाएगा यानी आपको अच्छे सुख मिलेंगे। तो एक तो स्थिति है, दूसरी जब अच्छा आप धन भी मिल गया और आप भगवान का नाम भी ले रहे हैं तो दोबारा जब आपका जन्म होगा तो किसी संपन्न घराने में होगा। और जब संपन्न घराने में होगा क्योंकि इस जन्म में आपने कर्म भी अच्छा किया, भौतिक कर्म और नियत कर्म। नियत कर्म माने होता है गीता के अनुसार भगवान का नाम चिंतन, वो भी आप कर रहे हैं तो अगले जन्म में आपको किसी संपन्न घराने में आप ये जीवात्मा शरीर धारण करेगी, संपन्न घराने के किसी सदस्य, वहां जन्म होगा। प्रधानमंत्री के बच्चे हो सकते हैं, आप IAS PCS के संतान हो सकते हैं,
वहां आपको कर्म नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पैतृक सारा ऐश्वर्य मिल जाएगा। तो पृथ्वी के सारे भोगों को आप भोग सकेंगे, यानी आपको बैठे बैठे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब मोक्ष क्या है? मोक्ष माने होता है पृथ्वी लोक का वो आनंद जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। ये मोक्ष वाला आनंद केवल पृथ्वी लोक में ही है, आप लोग समझ लीजिए, और किसी भी लोक में व्यवस्था नहीं है। ये केवल मनुष्य को ही प्राप्त होता है। पृथ्वी लोक में भी बहुत प्राणी है, बहुत सारे प्राणी हैं मनुष्य के अलावा, तो उनको नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उनके अंदर विवेक नहीं होता है, ज्ञान नहीं है, और मनुष्य के अंदर विवेक है। तो ये मानव शरीर पाकर जिसने दोबारा मानव जन्म नहीं प्राप्त किया, तो मान लीजिए कि वो नरक में चला गया। सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नरक है। अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष। आप अपने जीवन के भौतिक कर्म इतना बढ़िया करें कि धन की अच्छी प्राप्ति हो जाए आपको। जब आपके पास धन अधिक होगा, बहुत सारा धन होगा, तब आपका मन भक्ति में लगेगा। यदि आप भक्ति कर रहे हैं, बहुत लोगों के पास बहुत धन है लेकिन भक्ति में नहीं लगता। श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई छूटे न अधिक अधिक, वो 99 के चक्कर में पड़ जाते, अधिक अधिक कर जाए और फंसते जाते हैं। तो यदि भक्ति से वो व्यक्ति जुड़ा है, धनवान व्यक्ति, तो उसको आनंद है, उसको मोक्ष है। और भक्ति से नहीं जुड़ा है तो बहुत धन प्राप्त करते हुए भी फिर भी वो नरक में है, वो स्वर्ग में नहीं है। तो चाहे गृहस्थ व्यक्ति हो चाहे सन्यासी व्यक्ति हो, सबको मोक्ष का आनंद प्राप्त करने का अधिकार है, सबको है, सबको हक है। सबको अच्छे आहार अच्छे विहार की आवश्यकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इतना आप पढ़ो कि आपको अच्छी नौकरी मिले। यदि आप अच्छे व्यापारी हैं, अच्छी नौकरी मिले, या फिर नौकरी ना मिले तो अच्छे व्यापारी आप बने, जिससे धन की अच्छी प्राप्ति हो, जिससे दुनिया की सारी वस्तुओं का सुख भोग आप कर सके, अच्छा जीवन जी सके, उस परमात्मा का अच्छा भजन आप कर सके, जिससे अगले जन्म में ऐसे परिवार में जन्म हो कि आपको कुछ मेहनत न करनी पड़े, बैठे बैठे संसार की सारी चीजें वस्तुएं आपको प्राप्त हो जाए, सब प्रकार के आनंद आप ले सके। भाग के भरोसे आप न रहें, कर्म पर विशेष ध्यान दें सभी लोग। भाग नाम की कोई वस्तु नहीं है, कर्म प्रधान है, जैसा जो करता है वैसा उसको फल मिलता है। ये मानव जीवन का दस्तूर है, ये विधि का विधान है, जैसा जो करेगा उसको वैसा मिलेगा। बड़े सभी संतों ने अपने अपनी वाणी में बताया है कि कर्म जैसा मनुष्य करता है उसको फल वैसा मिलता है। भाग नाम की कोई चीज नहीं, भाग के भरोसे मत रहिए, नहीं आप दुखी रहेंगे जीवन में, आपका परिवार दुखी रहेगा। यदि भाग्यवादी परिवार है तो दुखी है, अब कर्मवादी परिवार है, आज आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो वो सुखी है। तो भाग पर भरोसा कम करें, कर्म पर ज्यादा करें, गलत कम करेंगे तो गलत फल मिलेगा। संत कबीर ने अपनी वाणी में कहा है, क्या कहा है? जैसा कर्म किया है तूने वैसा ही फल पाएगा। अबोया आमे बबूर का, पर बोया आमे बबूर का, तो आम कहाँ से खाएगा। जैसा कर्म किया है तूने वैसा ही फल पाएगा। अबोया में
बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा। बोया मैं बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा। जैसा कर्म किया है तूने वैसा ही फल पाएगा। बोया मैं बबूल का तो आम कहाँ से पाएगा। जैसा कर्म करेगा तू वैसा ही फल पाएगा। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा। आप बबूल का वृक्ष लगाएंगे तो आम उसमें कहाँ फड़ेंगे, उसमें तो कांटे निकलेंगे। तो जैसा कर्म व्यक्ति करता है वैसा उसको फल मिलता है, भाग आग कुछ नहीं। इसलिए अपने बच्चों को भागवादी बनने की शिक्षा मत दें, प्रमादवादी बनने की शिक्षा मत दें। प्रमादवादी का मतलब क्या होता है? व्यर्थ की चेष्टा। बच्चे में क्षमता नहीं है कि वो सिपाही बन जाए, लेकिन उसको एसपी बनाने की आप सोच रहे हैं। तो उसकी सरस्वती को परखें, उसकी लगन पढ़ने की, इस चीज को परखें, उसकी क्षमता को परखें, प्रतिभा को परखें। उसके अनुसार बच्चा जो बनना चाहता है, जिस दिशा में जाना चाहता है, उसकी भावनाओं को समझें। अपनी तरफ से जबरदस्ती उस पर विचार न थोपे। उसका इंटरेस्ट जिधर हो कि हमें नौकरी प्राप्त करना है, उसी पर आप धन लगा दें। यह हमारा विनम्र निवेदन है सभी हिंदुस्तान के गार्जियनों से। जितने गार्जियन है बच्चे के इंटरेस्ट को देखें, उसका रुझान किधर है, किस दिशा में। डॉक्टर बनना चाहता है कि इंजीनियर बनना चाहता है कि शिक्षक बनना चाहता है कि डिफेंस में जाना चाहता है। आप यदि इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका बच्चा सफल हो जाएगा। अब उसकी इच्छा है डॉक्टर बनने की, आप जबरदस्ती उसको साइंटिस्ट बना रहे हैं तो उसका मन ही नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो आज कुचला सांप हो जाएगा। दो दुविधा में दो गए और माया मिली ना राम। कुछ नहीं प्राप्त होता, अंत में वो बेरोजगार हो जाते हैं बच्चे। तो उनको इसको कहते हैं व्यर्थ की चेष्टा करना, यानी इसी को प्रमाद कहते हैं। ये 14 जो वृत्तियां हैं, आसुरी वृत्तियां, उसमें प्रमाद भी आता है। तो व्यर्थ की चेष्टा में ना पड़े। व्यर्थ की चेष्टाओं को करके ये करने की शिक्षा बच्चों को मत दें। उन्हें कर्मवादी बनाने की शिक्षा, संस्कार दें। इससे आप और आपका परिवार इस पृथ्वी लोक का मोक्ष, इस पृथ्वी लोक में मोक्ष रूपी आनंद को प्राप्त कर लेगा। दुखी नहीं रहेगा, सदा सुखी रहेगा। विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें, गृहस्थ किसी व्यापार या नौकरी पर ध्यान दें, और आय से ज्यादा गृहस्थ व्यय न करे। आहार विहार का विशेष ध्यान दें कि हमें और हमारे परिवार को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे हम बीमार ना हो। हमें कहाँ घूमने जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, इस चीज का भी विशेष ध्यान दें। किन लोगों के पास बैठना चाहिए, किन लोगों के पास नहीं बैठना चाहिए, इन चीजों का भी गार्जियन ध्यान दे। और विशेष करके स्वयं और अपने परिवार को कर्म पर ज्यादा फोकस डालें कि कर्म करें। क्यों? इसलिए कि कर्म से ही भाग्य की उत्पत्ति होती है। जैसे दूध से घी बनता है, तो कर्म भाग से बड़ा है। भाग्य बड़ा नहीं, कर्म बड़ा है। कर्म भाग्य से बड़ा है। कर्म करने का जो परिणाम या रिजल्ट मिलता है या फल मिलता है, उसी को भाग्य कहते हैं, उसी को भाग्य कहते हैं। सभी को कर्मवादी रहना चाहिए, भाग्यवादी नहीं रहना चाहिए। पाखंडियों के चक्कर में पड़ करके तमाम धोखा देने वाले लोग हैं, विभिन्न प्रकार के उपाय बताते हैं। इनके चक्कर में ना पड़ करके कर्म से दूर ना रहे, नहीं तो आपका जीवन दुखी रहेगा।
दुखी रहेगा, आप दुखी रहेंगे जीवन में। इसलिए काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम लेते रहिए। सुबह शाम आप भगवान का नाम लें, एक परमात्मा का चिंतन करें, समय से जगें, समय से आहार विहार करें, नाश्ता करें, दोपहर का खाना, शाम का भोजन करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा धन अपने बच्चों की शिक्षा में खर्च करें, अपने परिवार की सही दिशा में खर्च करें। यदि आपके परिवार की दिशा अच्छी हो गई, अच्छी है, तो दशा आपकी और आपके परिवार की अपने आप बदल जाएगी। जिसकी दिशा अच्छी, उसकी दशा अच्छी। इसलिए कर्म पर विश्वास करो, भाग पर विश्वास मत करो। भाग नाम की कोई चीज नहीं, कर्म के ही अंदर भाग छिपा रहता है। इसलिए कर्म बड़ा है, भाग बड़ा नहीं। कर्म प्रधान, इसके लिए लिखा भी है गोस्वामी जी ने कि कर्म प्रधान अविश्व रचिरा था। बहुत बड़ी बात लिख दिया, कर्म ने ही पूरे संसार की रचना की है। और कर्म प्रधान अविश्व रचिरा खा, और जो जैसे करही सो तसे फले चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जैसे करही सो तसे फल चाखा। और जो जैसे करही सो तसे फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भाग के भरोसे न रहे। भाग के भरोसे रहेंगे तो देवी देवताओं के आश्रित हो जाएंगे कि हनुमान जी, हे राम जी, हे शंकर भगवान जी, हे दुर्गा माता, हे गणेश जी, हे काली माता, हे सरस्वती माता, हमको पास कर दे, हमें धन प्रदान कर दें। तो कोई धन प्रदान करेगा क्या? ये सब जितने भी देवी देवता सब आपके अंदर है। और जब आप कर्म करेंगे तो ये सब आपकी मदद करेंगे। कर्म नहीं करेंगे तो ये कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए आप कर्म करें, भाग के भरोसे न रहें। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इसलिए चाहे घर की नारियां हो, माताएं बहनें हो, वो भी अपना कर्म सही करें। सुबह उठें जल्दी से, जग करके घर का काम पूरा अच्छे से करें, बच्चों को तैयार करें, स्कूल पहुंचाएं। अपने जो गृहस्थ के स्वामी हैं उनको अच्छे से रेडी करके, व्यापार करते हो तो व्यापार के लिए, नौकरी करते हो तो नौकरी के लिए, किसानी करते हो तो किसानी के लिए तैयार करें, रेडी करके अपने काम में लगे। धन का अर्जन होगा अच्छे से, आपका जीवन सुखमय होगा। और जब तक धन नहीं तो आपका धर्म में मन नहीं लगेगा, यानी भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा। कोई बीमार व्यक्ति हो, उससे कह दो राम नाम जपो, जपेगा? नहीं जप सकता है। कोई किसी की आर्थिक समस्याएं हैं, दुखी है वो, और उससे कह दो राम नाम जपो, जपेगा? नहीं जपेगा। तो धर्म के लिए धन की बहुत आवश्यकता है। इसलिए धन कैसे प्राप्त होगा? कर्म से प्राप्त होगा। तो कर्म करें। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुख भाग भवे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।